नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत दोस्तों। आज हम लेके हैं दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 और DRDO के लिए जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न जो आप सभी के लिए यहाँ पर एक VI अभिलक्षण दिखाया गया है और ये अभिलक्षण पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के डायोड का है। यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात जो है दोस्तों, धारा दी गई है मिली एम्पियर में और यहाँ पर 0.07 वोल्टेज और 0.7 वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है। ये पीक वोल्टेज है दोस्तों। IP का मतलब हो गया हमारे पास पीक करंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखना ये पीक करंट है, ठीक है। अब देखिए 0.07 वोल्ट पर जो पीक करंट है 2.2 मिली एम्पियर और 0.7 वोल्ट पर जो है दोस्तों पीक करंट की वैल्यू कितनी है 0.3 मिली एम्पियर। अब ये अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है हमारे पास टनल डायोड। ये करैक्टरिस्टिक जो है दोस्तों टनल डायोड की है। और यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, फॉरवर्ड वोल्टेज के दो मानों के बीच यहाँ पर जो R लिखा हुआ है ये है हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसलिए टर्नल डायोड एक नेगेटिव रेजिस्टेंस वाली डायोड है दोस्तों, ध्यान रखना। और दूसरा अगर हम बात करें तो अत्यधिक डॉप्ट होती है इसकी जो है VI अभिलक्षण की अगर हम बात करें तो जो टनल डायोड होता है इसमें डॉपिंग हैवी होती है और इसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं टनलिंग प्रभाव द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं दोस्तों। और फॉरवर्ड वोल्टेज जो है उसमें हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस को ये दर्शाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अर्धचालक डायोड के पश्च बायस गुण निम्नलिखित में से दिखाए गए हैं। तो इसमें से रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक जो है सेमीकंडक्टर की कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास B। किसी डायोड के जो अभिलक्षण होते हैं दोस्तों आरोपित वोल्टेज और संगत धारा के मानों के बीच खींचा जाता है। ध्यान रखना VI अभिलक्षण जो होते हैं, जो भी अभिलक्षण वक्र होते हैं ये किसके बीच खींचे जाते हैं दोस्तों, ये खींचे जाते हैं हमारे पास आरोपित वोल्टेज जैसे हमारे पास V है और इसके कोरोस्पोंडिंग धारा जो कोरोस्पोंडिंग होती है यानी कि संगत धारा के बीच खींचा जाने वाला अभिलक्षण क्या कहलाता, वक्र क्या कहलाता है, अभिलक्षण वक्र कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ पर। चलिए आगे। और PN जंक्शन डायोड का VI कर्व या इसे हम अभिलक्षण वक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक डायग्राम दिखाया गया आपको। सिलिकॉन डायोड के अगर गुण किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। जो हमारे पास सिलिकॉन डायोड होता है उसके जो है फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक पूछे गए हैं, किसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास C। क्लियर यहाँ पर। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पद डायोड से संबंधित नहीं है। डायोड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए डायोड में एनोड, कैथोड और अवक्षय परत होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेट जो है दोस्तों, गेट डायोड के अंदर नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पर एक नेटवर्क दिखाया गया है डायग्राम का, इसमें से सही आंसर का आपको चयन करना है। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे प्रश्न है ये दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए 4 डायोड लगे हुए हैं, डायोड 1, डायोड 4, डायोड 2, डायोड 3 के साथ लगा हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा डायोड चालू है, कौन सा डायोड जो है बंद है दोस्तों। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डायोड 1 और 3 जो हैं वो रनिंग कर रहे हैं दोस्तों, डायोड 2 और 4 जो हैं वो बंद हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों, डायोड जो है फॉरवर्ड बायस स्थिति में जो P टाइप क्षेत्र होता है वो धनात्मक और N टाइप क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है हमारे पास ऋणात्मक होता है। फॉरवर्ड कंडीशन हमें पता होनी चाहिए डायोड की। डायोड का जो
फॉरवर्ड कंडीशन होती है इस प्रकार से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसका प्लस और माइनस अगर हम इस प्रकार से बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं तो ये डायोड की हो जाएगी फॉरवर्ड अवस्था, ये ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पर। तो इसके विपरीत जो बनेगी अपन टर्मिनल को उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगी इसकी जो है रिवर्स बायस अवस्था में। अगर हम बात करें D1 जो डायोड है दोस्तों, इसकी तरफ जो है P साइड है, D2 डायोड जो है यहाँ पर दोस्तों उसकी साइड में यहाँ पर N क्षेत्र है, यहाँ पर P क्षेत्र है। P हमेशा हमारे पास क्या होता है, P टाइप जो होती है जंक्शन, P टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो इस तरफ है, N टाइप हमारे पास जो है नेगेटिव की तरफ है दोस्तों। तो इसकी तरफ धारा प्रवाह नहीं होगी और D1 की तरफ धारा प्रवाह रही है। उसी प्रकार से D2 डायोड जो है उसकी N साइड थी और D1 यहाँ पर क्या है, चालू है दोस्तों। इसी प्रकार नेगेटिव की बात करें टर्मिनल से तो D3 डायोड जो है वो किस तरफ जुड़ा हुआ है, N साइड में जुड़ा हुआ है, और D4 साइड, D4 जो डायोड है वो P साइड से जुड़ा हुआ है। D3 डायोड जो है यहाँ पर चालू है, D4 बंद है दोस्तों, ध्यान रखना। 2 और 4 जो हैं वो बंद अवस्था में है दोस्तों, और 1 और 3 क्या है, चालू अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो डायोड में पश्च अभिनति यानी कि रिवर्स बायस स्थिति में कौन सा दौरान धारा का प्रवाह कहा जाता है। रिवर्स बायस अवस्था में गुजरने वाली जो कम धारा प्रवाह होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होता है लीकेज करंट, याद कर लेना। जब डायोड रिवर्स अवस्था में होता है तो डायोड की अवक्षय परत जो होती है उसमें से कुछ धारा प्रवाह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं दोस्तों। और लीकेज करंट जो है इसके कारण किस पर निर्भर करती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक पर, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर जो है निर्भर करती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड 2 टर्मिनल के साथ PNPN डिवाइस बनाता है दोस्तों। युक्ति है, जल्दी बताइए दोस्तों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है शैकले डायोड, ये ध्यान रखना है। शैकले डायोड जो है दोस्तों 4 परत होती हैं उसमें, शैकले डायोड में PNPN जो हैं 4 परत होती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। शैकले डायोड के अंदर 4 परत होती हैं, 2 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, और ये एक प्रकार से क्या है, स्विचिंग डिवाइस है, एक प्रकार से स्विचिंग जो है डिवाइस है दोस्तों, ध्यान रखना। ये क्या एक प्रकार से स्विचिंग डिवाइस है दोस्तों। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो 4 परत 2 टर्मिनल वाला डायोड है ये, और किसी ट्रिगर इनपुट को डायोड की तरह कार्य कर सकता है ये, और रिवर्स बायस स्थिति में इसके माध्यम से कोई धारा प्रवाह नहीं होता। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज के मान बढ़ाया जाता है तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक होगा तो धारा प्रवाह जो है इसमें प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखना, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिखाए गए प्रतीक किस डायोड के हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टनल डायोड, ध्यान रखना यहाँ पर। टनल डायोड जो होता है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसकी क्या होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है दोस्तों। हाई जो है कंडक्टिविटी जो है होती है इसकी। और टनल डायोड जो होता है दोस्तों 2 टर्मिनल होते हैं इसमें, हाई डॉपिंग होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है, और इसका जो ब्रेक वोल्टेज होता है वो कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो एक AC वोल्टेज जिसका पीक मान 15 वोल्ट है और एक सिलिकॉन डायोड से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लोड प्रतिरोध कितना है, 500 ओम। यदि डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध 10 ओम हो तो डायोड से प्रवाहित होकर गुजरने वाली पीक धारा का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए भाई, जल्दी से बताइए। देखिए एक डायोड जो है इस प्रकार से जो है लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर वोल्टेज स्रोत दिया गया है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो है 500 ओम की, और यहाँ पर डायोड दिया गया है, और यहाँ पर वोल्टेज जो दी गई है 15 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है डायोड से पीक धारा निकालने का फॉर्मूला होता है IP बराबर VP/RL, VP/RL दोस्तों, ध्यान रखना।
ठीक है, वीपी बटे वी पीक वोल्टेज बटे डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो डायोड की पीक वोल्टेज है 15 बटे 500 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 × 10⁻² एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर इसका जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लिया सबने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जब डायोड का अगर गतिक प्रतिरोध यानी कि फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ रहे अगर करंट के साथ क्या है, घटता है। डायोड का जो अगर रेजिस्टेंस होती है फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, वो क्या है, करंट बढ़ने के साथ क्या है, घटती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित अर्धचालक पदार्थों में कौन सा हरी एलईडी बनाने में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर की एलईडी किस प्रकार के पदार्थ को मिलाकर बनाई जाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। किससे बनेगी, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये बनेगी हमारे पास इंडियम गैलियम फॉस्फाइड से दोस्तों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियम गैलियम फॉस्फाइड से बनने वाली एलईडी। उसके बाद है दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड, याद रखना, गैलियम आर्सेनाइड से जो बनती है दोस्तों, गैलियम आर्सेनाइड से जो बनती है दोस्तों, वो बनती है हमारे पास अवरक्त किरणों वाली एलईडी। अवरक्त किरणों का मतलब हो गया इंफ्रारेड, क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड टाइप की दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ पर, चलिए आगे। दूसरा हम बात करें दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GA, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये इसका है दोस्तों GaAsP। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनती है लाल रंग की एलईडी दोस्तों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और उसके पास साथ जो है नाइट्रोजन जो है हम मिला दें। इसके अलावा एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड जो होते हैं दोस्तों, इनसे भी अलग प्रकार की हम एलईडी बना सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर, चलिए आगे। क्लियर। इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, इससे भी हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, हरे रंग की एलईडी बना सकते हैं। क्लियर यहाँ पर। इसके अलावा SiC, सिलिकॉन से नीला रंग जो है दोस्तों एलईडी जो है उसका बनाया जाता है सिलिकॉन कार्बन से दोस्तों, सिलिकॉन कार्बोनाइड। यहाँ तक याद आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉट कैरियर डायोड किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस डायोड को गर्म वाहक डायोड के नाम से भी जानते हैं, यह है शॉटकी डायोड दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉटकी डायोड जो होता है ये मेटल सेमीकंडक्टर से बनता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसमें मेटल के रूप में क्या होता है, एल्युमिनियम या हम लेते हैं प्लेटिनम, एल्युमिनियम या प्लेटिनम लिया जाता है दोस्तों। क्लियर यहाँ पे। इसे हम शॉटकी डायोड या हम हॉट कैरियर डायोड के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं दोस्तों, इसका यूज़ क्या आता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में, रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन जो है दोस्तों उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है पीएन संधि निम्न में से किसकी भांति व्यवहार करती है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। पीएन संधि निम्नलिखित में से किसकी तरह व्यवहार करती है, किसकी तरह व्यवहार करती है दोस्तों, डायोड की तरह है। एक डायोड जो है इसे ही हम पीएन संधि के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन और शक्ति आपूर्ति किस प्रकार के डायोड में प्रयुक्त होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेशन और
पावर सप्लाई किस प्रकार के डायोड में यूज़ करते हैं हम? जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या है आपको पता होना चाहिए। एक तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पर कार्य करता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर कार्य करता है, ये ध्यान है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो जीनर डायोड जो होता है दोस्तों हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है, रिवर्स बायस अवस्था में लगाया जाता है प्रथम, और ब्रेक डाउन वोल्टेज पर जो है कार्य करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रेक डाउन हो जाता है तब ये कार्य स्टार्ट करता है, ध्यान रखना। इस प्रकार के डायोड जो है हम रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर जो होते हैं उनमें लगाते हैं दोस्तों। क्लियर? ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लासें। धन्यवाद।